की वीडियो में हम देखेंगे बीएड के फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो। तो प्रैक्टिकल कितने हैं आपके, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो आपके पास टोटल 4 प्रैक्टिकल्स हैं। तो इन चारों ही प्रैक्टिकल की फ़ाइल भी आपको बनानी होती है। तो उसी में से एक है ये जिसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो फाइलें हैं ये आपको कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करते हैं या फिर आप चाहें तो मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। और बेटर ये होगा कि आप मार्केट से परचेज़ करें और फिर खुद उसको बनाएं। तो बनाने में प्रॉब्लम ये आती है कि फिर हम कौन से टॉपिक्स यहाँ पर लिखें, कैसे फ़ाइल को बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, आप जो फ़ाइल ख़रीदेंगे ना बीएड के लिए वो बिल्कुल ऐसी ही होगी ऊपर से, जिस पर ऊपर जो सब्जेक्ट है आपका विषय जो भी है प्रैक्टिकल का वो लिखा होगा। तो आज तो हम इस वीडियो में रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट वाली फ़ाइल देखेंगे। इसके बाद 3 और फाइल्स हैं जो फर्स्ट ईयर बीएड में आपके लगी हुई है। तो उन तीनों की भी वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी ताकि आप फटाफट से अपनी फ़ाइल्स जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि यही जो है लास्ट मंथ है आपकी फ़ाइल्स के सबमिशन का। और उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा शुरू हो जाएंगे एंड देन आफ्टर आपके एग्ज़ाम्स भी ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक और किस तरीके से फाइल्स लगानी है, डेकोरेट करनी है फ़ाइल को, ये सारी चीज़ें आप अपने तरीके से कर सकते हो। डेकोरेशन वगैरह जितना अच्छा करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और देखिए मैं पूरी फ़ाइल जो है आपको इस वीडियो में दिखाती जाऊंगी और आप जो है अपनी फाइल्स को वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रंट पेज था, तो ये देख लो आप। और ये आपको पटेल चेस्ट, कमला नगर के आसपास की दुकानों पर फाइलें मिल जाएंगी। तो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा कि पठन भाषा कौशल के रूप में। हाँ, और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो फाइल्स हैं वो हिंदी मीडियम में हैं और अगर आपको इंग्लिश में बनानी है तो आप इन्हीं को ट्रांसलेट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उनके ऊपर रिफ्लेक्ट डालना है, तो इसी तरीके से आपके टॉपिक्स जो हैं वो रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये फ़ाइल जो है वो चेक्ड हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है ये फ़ाइलें। और इसी तरीके से आपको अपनी फ़ाइलें भी जो है वो तैयार करनी है। तो टॉपिक जो रहेगा पठन भाषा कौशल के रूप में, फिर भाषा को दिखाइए, फिर भाषा के 4 बुनियादी कौशल जो हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पिक्चर्स जो हैं वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर श्रवण, कथन, पठन, लेखन ये सारे बताने के बाद फिर भाषाई कौशलों का महत्व क्या होता है वो बताइए। फिर देखो प्रवाह महत्ता क्या होती है, इसके अंदर पठन कौशल आता है। और इससे रिलेटेड अगर आपको पिक्चर्स ड्राइंग मिलती हैं तो आप उसे भी दूसरी साइड पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है कि पाठकों को चयन ग्रंथों की भागीदारी, पठन कौशल का अर्जन क्या होता है ये बताइए। फिर पठन कौशल में सुधार लाने के लिए सहायक टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं और शब्दावली। फिर सारे पॉइंट्स को जो है वो क्लियर कीजिए। फिर आता है आपका पढ़ने के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये टॉपिक भी यहाँ पर आपको लिखना है। फिर कन्वर्सेशन और इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर आपको मिलती है वो डालिए। और वार्तालाप के लाभ क्या होते हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है आपको। फिर वार्तालाप कौशलों को कैसे सुधार किया जा सकता है। और फिर यहाँ पर पॉइंट्स जो है आपको देकर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना है, ये नहीं है कि सिर्फ पॉइंट लिखकर छोड़ देंगे। फिर जीवनी रेखा चित्र क्या होती है ये देखिए। और जीवनी रेखा चित्र पढ़ने के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब जो जीवनी होती हैं किसी भी व्यक्ति की उसको किस तरीके से पढ़ा जाए। और फिर आगे आता आपका कि पेंसिल के साथ पढ़ना, पेंसिल को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट फिर पात्रों की कल्पना, चित्र और सटीक मनन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको लिखना है। फिर कविताएं, कविता को पढ़ना, मूल विषय की जांच करना, कविता पढ़ने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, पत्र, पत्रों के लाभ। इस तरीके से आप जो हैं सारे टॉपिक्स जो हैं इस वाली फ़ाइल में लिखेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं उनको पेस्ट कर देंगे। तो पटकथा पढ़ना अपने आप में एक कला है। तो इस तरीके से फिर रिपोर्ट को तैयार किया। फिर रिपोर्ट पढ़ते समय याद रखने वाली बातें क्या क्या हो सकती हैं और समाचार रिपोर्ट क्या होती है ये बताइए। समाचार रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं, गहन अध्ययन, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टॉपिक में कंक्लूड करनी होगी। फिर आएगा आपका गहन अध्ययन और पाठ को जानने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अब उससे रिलेटेड आप पिक्चर जो भी है वो साइड में पेस्ट कर सकते हो। फिर समीक्षात्मक पठन की प्रक्रिया को समझना और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें लिखो। फिर समीक्षात्मक पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कैसी रहेगी उसके पॉइंट्स लिखकर थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा।
नोट्स बनाना, पठन के तरीके क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। साथ ही साथ ये जो टॉपिक्स है ना आपके, ये आपको आपके एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। फिर है पूर्व पठन के उद्देश्य क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें लिखकर इससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो आप पेस्ट कर सकते हो। फिर आता है आपका यूनिट 2 से इन्होंने दे रखा था कि लेखन कौशलों का विकास कैसे करें, लेखन के मूलभूत उद्देश्य, कथन, विवरण, प्रदर्शनी, अनुमान, ये सारी चीज़ें, और विशिष्ट उद्देश्य और विशिष्ट दर्शकों के लिए। फिर विशिष्ट दर्शकों के लिए लेखन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना है। लेखकों व पाठक के बीच क्या संबंध है, इसको लिखिए। और पाठक कितना जानता है, क्या दर्शक आपसे सहमत होंगे या नहीं, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कंक्लूड करने हैं। इसके बाद आता है कि पाठक जानकारी का क्या करोगे, पता मतलब जो पाठक है, पढ़ने वाला है आपकी किताबों को, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। फिर लेखन प्रक्रिया जो है, कक्षा का अनुभव लेना ज़रूरी है, ये भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। और साथ ही साथ में जो क्रिटिकल थिंकिंग है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आएंगे। सहयोग लेखन के अनुभव, सहयोग में आप देखेंगे कि एक दूसरे को हेल्प करते हुए किस तरीके से लिखा जाता है। सामूहिक और सहयोगात्मक लेखन के नुकसान क्या है वो भी आपको बताना होगा। लेखन संपादन क्या होता है ये बताइए, और रिलेटेड जितने भी पिक्चर आपको मिलते हैं वो आप साइड में चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी फ़ाइल है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 30 से 35 के बीच में पेजेस होंगे, और आपको इसी तरीके से एक साइड टॉपिक्स लिखने हैं और दूसरी साइड उससे रिलेटेड पिक्चर अगर पॉसिबल है तो ज़रूर चिपकाएं। और उसके अलावा डेकोरेशन आप जितनी चाहें इन फाइलों में कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके अपनी फाइल्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उसकी भी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल फ़ाइल मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगी।